तो गाइज आज मैं बताऊंगी आपको ये जो ढोलकी है, ये ढोलकी कैसे बनी, मतलब ये थाली का बैगन कैसे बनी। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी है इस औरत की। ऐसे ही नहीं बनी है ये फर्जी ढोलकी, बैगन, थाली का बैगन और पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक है, तो आज मैं स्टोरी बताऊंगी इसकी, दर्दनाक स्टोरी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइज जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले इसकी शादी होती है, मतलब इसके जो माँ बाप हैं अपनी पावर और अपने पैसे के दम पे इसकी शादी तो कर देते हैं एक अफसर के मतलब एक अफसर के साथ, एक अच्छी जॉब वाले लड़के के साथ। लेकिन मतलब माँ बाप इसको समझाते होंगे कि बेटा तू जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू बस, तेरा जो वास्ता है वो अपने पति से रहेगा, तू ऐश करेगी उसके साथ में, जहाँ वो रहेगा वहाँ तू भी रहेगी। फिर उसके बाद जब शादी होती है तो बेचारे वो पता नहीं हो सकता है कि पैसे वैसे का लालच आ गया हो, क्या जो भी रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के को ये जो इसकी जो शक्ल है वो तो पसंद नहीं आई होगी, है ना। फिर ऊपर से अब इसका जो नेचर है, इसका जो व्यवहार है वो तो शादी के बाद ही पता चला होगा। फिर इसकी शादी होती है। अब शादी में क्या होता है, जब शादी होती है तो जो धीरे धीरे जो इसकी असलियत है वो इसके पति के सामने आती रहती है। मतलब उसने शादी इसलिए की होगी कि मतलब चलो इसकी शक्ल जो भी है जैसी भी है, लेकिन चलो हमें जो है पैसा दहेज अच्छा मिला होगा, है ना। और भाई इसके जो पापा हैं वो, उनकी भी अच्छी जॉब है, ये सारी चीज़ें देख के अब इसके पति को जब इसका नेचर है उसका पता चला होगा, जब ये मुंह खोलती है और सबसे पहले जब ये सुबह में सो के उठती होगी तो इसकी शक्ल क्या ही लगती होगी, तो शायद उससे ज़्यादा वो डर गया होगा। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने इससे पीछा छुड़ाना चाहा होगा। हाँ, और ये थाली का बैगन कैसे बनी, मेन है ये थाली का बैगन कैसे बनी, तो ये चीज़ मैं बताऊँगी। तो इसके पति ने क्या, इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि भाई है ना कि एक तो ये जो औरत है ढंग से तैयार होके भी नहीं रहती है, थोड़ा ये नहीं है, थोड़ा सज सबर ले। जब एक औरत की जो शादीशुदा लेडीज़ होती है वो थोड़ी तैयार वैयार थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये तो एक अलग ही मतलब हिप्पो ही बनती चली गई, है ना। आप समझ रहे हो ना कि इसकी आप पहले की फ़ोटो देखना और इसकी अभी आप इसकी कंडीशन देख लो। तो उस टाइम पे ये थोड़ी सी फिर भी ठीक हुआ करती थी, मतलब पत्ती हुआ करती थी, लेकिन भैया ना कि इसको ना हराम के खाने की आदत है। अब इसने सोचा होगा कि जो मेरा पति है वो तो मुझे नौकरी वाला मिल ही गया है, अच्छी जॉब वाला मिल ही गया है, तो मैं बस बैठ के यहाँ जो है पलके पे रोटियाँ तोड़ूंगी, चापे पे रोटियाँ तोड़ूंगी, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि भले ही इसकी जो डिग्री थी डॉक्टर की, तो इसने सोचा अब मैं उसका भी क्या ही करूँगी, मैं बस यहाँ फ्री की रोटियाँ खाऊंगी और अपने जो पति है उसको ऑर्डर चलाऊंगी। लेकिन जो पति था वो अपने माँ बाप की इज्जत करता था, मतलब कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा कि उसकी माँ जो उसकी वाइफ है उसकी माँ बाप की बेइज्जती करे या उसको खाना ना दे या उसको गलत सलत शब्दों से नवाजे, है ना। जैसे कि इसने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि हमारी सास बहू में लड़ाई होती थी तो मैं उनको बुज़ुर्ग कहती थी, बुज़ुर्ग नहीं कहती थी, ये बुढ़िया कहती थी। अब वही है ना कि ये मतलब अपने ऊपर जब चीज़ें आती हैं तो बड़ा ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करती है, लेकिन जैसे ही सपना की बातें आती है तो ये मतलब सारी जो कहते हैं ना लिमिट क्रॉस जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल करती है। तो ये जो औरत है अपनी सासू माँ को बुढ़िया कहती थी, मतलब माँ या सासू माँ तो छोड़ो, बुढ़िया कहती थी औरत, है ना। और ये सबूत इसने खुद अपनी वीडियो में दे दिया, कल वाली वीडियो में इसने दिया है ये सबूत कि मैं अपनी जो सासू माँ है लड़ाई में मैं उनको बुढ़िया बोलती थी। अब जब चीज़ें जब हद से पार हो जाती है ना, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ती थी, भाई काम इससे होता नहीं है, वो तो आप अभी प्रूफ देख लो, इससे खाना बनता नहीं है, वो भी इसकी मेड आती है, मेड को भी ये मतलब इतना दबा के रखती है और उसको पैसे भी नहीं देती है टाइम से। तो इसकी इन सारी हरकतों से परेशान होकर जो इसका पति है उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने इससे अपना पीछा छुड़ा दिया। अब ये जो औरत है इस भैया की कुछ भी कह लो, मतलब इसको जो है ऐसा पति मिल गया, मतलब जिसकी जॉब अच्छी थी, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से वो छोड़ के चला गया। अब ये रह गई अकेली, ठीक है। इसने अपनी जो सास ससुर थे उनको भी घर से बाहर निकाल दिया, वो आपने वीडियो देखी होगी जो
इसने अपने सास ससुर से लड़ाई की है। अब जो वो वाली जो क्लिप थी वो इसकी जो मतलब सास ससुर हैं वो वाली क्लिप देती सपना को कि भाई उनके पास तो कोई चैनल है नहीं, तो उन्होंने बोला कि तू ये वीडियो दिखा। इसकी वो क्लिप इसके जो सास ससुर हैं उन्होंने सपना को दे दी कि भाई इसकी जो असलियत है तो अपने चैनल के थ्रू दिखा। और जो अंकल और जो सपना है वो इसके अगेंस्ट FIR लिख के आए थे, वो भी आपको पता होगा और देखा भी होगा। जो लोग पुराने उन लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख लो, सर्च कर लेना, आराम से वो वाली वीडियो आ जाएगी। अब इस औरत का जो है गुस्सा मतलब बदला उस टाइम से जो है सपना के ऊपर चढ़ा हुआ था, सपना के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं जो अंकल आंटी है ना उनसे भी ये बदला लेना चाहती थी। ये इसने सोचा कि जो मतलब जो सपना है उसने मेरे सास ससुर को अपने मतलब फेवर में लेके मेरे लिए जो है वीडियो डलवाई, अब मैं भी ऐसा करूँगी, सपना के सास ससुर को सपना के अगेंस्ट करूँगी और मैं भी जो है इसको घर से निकलवा दूंगी, मतलब उनका रिश्ता तोड़वा दूंगी। तो वो चीज़ इसने कर दी। और ये मतलब इतनी शिद्दत से लगी हुई थी सपना के पीछे, बस कैसे भी नंबर मिल जाए सपना का। और इसने ये सब करने के लिए इसने क्या किया, सपना के सपोर्ट का ड्रामा किया कि मैं सपना के सपोर्ट में हूँ और ये ख़ानदान ऐसा ही है, बहुओं को ये देख ही नहीं सकता, बहुओं को ये नौकरा नहीं समझता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसने बोली। जब सपना ने कहीं ना कहीं, जब कोई भी इंसान जब अकेला पड़ जाता है, जब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट कर लेता है। और सपना ने भी ये सोचा होगा भी हाँ जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी सताई हुई है। हालांकि मतलब ये जो औरत है अब पता चल रहा है ये सताई हुई नहीं है, बल्कि इसने लोगों को सता रखा है, अपने ससुराल वालों को सता रखा है। तो सपना ने अपनी मतलब कुछ इससे बातें की होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सपना ने अपनी तरफ से बातें की थी, इसने फ़ोन किया था और इसने लीगल एडवाइस दी थी कि तुम अपने ससुराल वालों के ऊपर केस कर दो और जो प्रॉपर्टी है उस पर अपना कब्जा मत छोड़ना, घर से मत निकलना, वहीं उनकी जो है सीने पे बैठ के दाल डलना, तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना, इसने ये सारी एडवाइस दी। तो सपना ने वो चीज़ें सुनी, कुछ किया नहीं। ये इतना पीछे पड़ी थी सपना के कि लीगल एक्शन लो अपने सास ससुर के अगेंस्ट, ससुराल वालों के अगेंस्ट, लेकिन सपना ने वो नहीं लिया, लीगल एक्शन नहीं लिया। अब जब ये सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाती थी तब भी इसका ये मोटिव था कि मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं, सपना के नाम से उस टाइम भी इसके व्यूज़ अच्छे आते थे, तो वो ये सारी चीज़ें डालती थी, करती थी। अब जो लोग हैं उन्होंने इसको ट्रोल करना शुरू किया, इसका मजाक उड़ाना शुरू किया कि भाई तेरा जो नाम है वो कभी स्नैपी गर्ल अपने चैनल पे नहीं लेती, वो उसने कभी ये भी नहीं कहा कि भाई हाँ मैं इसको जानती हूँ या मेरी जेठानी है, वो तो कभी नहीं कहती है ना। और इतनी सारी चीज़ें सपना ने अपने घर में की थी, जैसे नया घर लिया था और फिर बहुत सारी चीज़ें की थी, बच्चों के बर्थडे वगैरह बहुत सारी चीज़ें की थी, तो उसमें भी तुम्हें नहीं पूछा। अब इस औरत को जो है कहीं ना कहीं वो उस चीज़ की ठेस लग गई इसको कि ये तो मतलब मेरा मजाक उड़ रहा है सोशल मीडिया पे, और मतलब ये मेरा नाम कैसे नहीं ले रही है। मैं तो इसके सपोर्ट में इसलिए आई थी कि मेरा जो चैनल है वो भी ग्रो करेगा और जो मतलब जो अच्छा जो मतलब कहते हैं ना जो पॉजिटिव लोग हैं वो मेरी इसमें आएंगे, मेरे चैनल पे आएंगे। सपना ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया था इसलिए, ठीक है। अब जब बहुत ही ज़्यादा जब लोग इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगे तो इसको आया गुस्सा। अब इसने सोच लिया, देखो दो बातें हो गई, एक तो इसने पहले ही जो सपना ने जो इसकी वीडियो डाली थी वो वाली चीज़, फिर दूसरी इसने ये चीज़ मतलब सपना की ये चीज़ हो गई कि सपना ने इसको क्या नाम है पहचानने से इनकार कर दिया। अब इसने जो है सोच लिया कि अब मैं जाऊंगी लुढ़क के अंकल आंटी की तरफ। और हाँ, जो लाइव में जो इसने गालियाँ दी थी अंकल आंटी को और जो लोमड़ी को, तो उसमें भी सपना ने आके उस टाइम कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ सपना ने एक वीडियो डाली थी कि मतलब सपना ने नाम नहीं लिया था या सपना ने किसी का सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन सपना ने ये चीज़ बोली थी जो मतलब कहते हैं ना कि एक जेन्युइन इंसान जो होता है जो करता है, सपना ने वो किया कि जो लोमड़ी है वो छोटी है तो उनको इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और इसको बोला था, इसका नाम नहीं लिया था कि जेठानी या कुछ भी। सपना ने बोला था कि जो बड़े हैं उनको भी थोड़ा सा जो है अपनी जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो अब मतलब इसको अब इसने तो यही सोचा होगा कि जैसे इसने लाइव की, फिर उधर से लोमड़ी और आंटी की एक वीडियो आती है जिसमें लोमड़ी और आंटी ने इसके हस्बैंड की पोल खोल दी और इसकी पोल खोल दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये मतलब इसने तभी से ठान लिया होगा कि मैं अब जो है बहुत
मेरी जो है मेरी हंसी उड़ चुकी है, मेरा मजाक उड़ा है सोशल मीडिया पे। अब मैं आऊँगी इन बुज़ुर्ग माता पिता के पास। और इसने ये भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि लोग जो बुज़ुर्ग माता पिता ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा और लोग यहाँ मेरी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। और यहाँ तो मुझे कुछ खास कुछ मिला नहीं, है ना, यहाँ मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिली और मेरा कुछ नहीं हुआ, तो मैं इधर जाऊँगी, इधर मुझे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बुज़ुर्ग माँ बाप की तरफ लोग जो है ज़्यादा झुकते हैं, लोग उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उसने इसका दिमाग तो बहुत चलता है। तो ये आ गई लुढ़क के इधर, इसने मतलब ठान लिया था कि मैं अब लुढ़क के जाऊंगी इधर। अब ये इधर लुढ़क के आई। अब ये लगातार, अब 1.5 महीने से देख रहे होगे, लगातार ये जो है बूढ़े माँ बाप के सपोर्ट में वीडियो बना रही है। लेकिन हो क्या रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी जो है नाम अभी भी इसका नहीं लिया जा रहा। जो वो लोग हैं वो भी इसका नाम नहीं ले रहे, वो भी ये नहीं कह रहे कि हाँ भाई ये जो हमारी परिवार की बहू है वो अच्छी है और हमसे गलती हो गई, हमने जो इसके अगेंस्ट FIR की थी। उन्होंने मतलब वो भी इसको पहचानने से इनकार करते हैं। जो लोमड़ी है वो इसका नाम तक नहीं लेना, मतलब इसको भाभी तक नहीं कहना चाहती, क्योंकि इसे पता है कि अगर इसको मैं भाभी कहूँगी सोशल मीडिया के सामने तो कहीं ना कहीं जो मेरी इमेज है वो ख़राब होगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और लोमड़ी ने जो अपनी इमेज है सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी बना रखी है, ठीक है। तो बेचारी ये लुढ़क के इधर गई। अब ये इधर लुढ़क के आई तो इधर भी इसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ भी इसे गालियाँ मिल रही हैं। जैसे सपना के टाइम इसको गालियाँ मिल रही थी, और सपना के टाइम पे लोग जो कह रहे थे कि भाई तुझे वो लोग तो पहचानते नहीं है, तुझे वहाँ मतलब अपने जो तेरे मामा जी करती रहती है, उन्होंने तुझे अपने घर तक नहीं बुलाया, ना तेरे घर कभी आए। अब सेम चीज़ें फिर इसको वही मिल रही हैं, गालियाँ मिल रही हैं कि भाई तू बहुत मामा जी करती है। और पहले तू मामा को, मतलब पहले तेरे लिए जो मामा थे वो कंस मामा थे, अब तेरे लिए वो मामा जी हो गए। मतलब पहले वाला झूठ था या अब वाला झूठ था, पहले तू ये बता दे, इस चीज़ का प्रूफ दे दे। तो ये जो औरत है बस इसका ये है कि ये बैगन की तरह बेचारी कभी इधर लुढ़की कभी उधर लड़की, मतलब इसको जो है ये मुझे लगता है जब से पैदा हुई है ये लुढ़कती ही आ रही है अपनी ज़िंदगी से। तो अब इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा, अभी भी बुरा लग रहा होगा इसको, और देख रहे हैं ना कुछ टाइम बाद ये अब कहाँ जाएगी पता नहीं। लेकिन अभी भी इसके अंदर गुस्सा होगा कि मतलब मैं सपना के अगेंस्ट इन माँ बाप के सपोर्ट में आई, लेकिन फिर भी ये लोग ये जो माँ बाप हैं इन्होंने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, ये लोग भी मेरा नाम सोशल मीडिया पर नहीं ले रहे। तो ये है इस ढोलकी की बहुत तो भरी कहानी है। वैसे तो बेचारी क्या करे, इसे ना इतना लुढ़की है, ये इतना लुढ़की है, जब से पैदा हुई है ये लुढ़कती आ रही है। तो ना मैं इसका जो दुख दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ कि इसका जो दर्द है वो कितना बड़ा है। और बहुत बुरा लगता है जब हम किसी इंसान से इतनी उम्मीदें कर लेते हैं और फिर वो हमें पहचानने से इनकार कर देता है। और पहचानने से इनकार इसलिए कर देता है क्योंकि ये जो ढोलकी है, आपको पता है इसके जो कर्म हैं वो कैसे हैं, इसकी जो भाषा है वो कैसी है, इसके जो संस्कार हैं वो कैसे हैं। तो कोई भी इंसान ना, ऐसे इंसान को जो लोग हैं वो इस्तेमाल ही कर सकते हैं, ठीक है। इससे कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, इससे कोई रिश्ता ना जोड़ेगा और ना कोई रिश्ता इससे निभा पाएगा, क्योंकि इसके जो ढंग है वो यही है। और सबको पता चल चुका है इसका जो नेचर है ना वो दगा, मतलब कहते हैं ना धोखेबाज वाला है। ये धोखा ही देगी, जहाँ जाएगी ये धोखेबाज, ये धोखा ही देगी इंसान को। तो जो औरत है ये किसी की नहीं हो सकती, ये अपनी पति की नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी। तो लोग इसलिए इससे जो है दूर रहते हैं, है ना। और बस वही है ना कि ये ज़बरदस्ती, कभी भाई सपना ने भी नहीं बोला था कि तू भाई हम मेरी तरफ आए या मेरे सपोर्ट में वीडियो बना ना, लेकिन हाँ लोमड़ी पूरी तरीके से इससे मिली जुली हुई है, इससे बातें होती हैं। और जो सारी ससुराल की जो खबरें हैं सपना की वो सारी लोमड़ी ला के देती है इसको। लेकिन हाँ लोमड़ी जो है बहुत ज़्यादा चालाक है, वो कभी भी सामने नहीं आई, वो इसके सामने मतलब इसके साथ मिलकर कभी वीडियो नहीं बनाएगी, इसके बातों को कभी वो नहीं करेगी कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं या नहीं है। तो वो अपना मतलब उसने कहा है भाई जो भी है मैं तुझे खबर ला के दे सकती हूँ, लेकिन आगे तुझे ही रहना है ना, बुरी तुझे ही बनना है, गालियाँ तुझे ही खानी है। मैं गालियाँ नहीं खा सकती भाई, मैंने अपनी जो इमेज है वो बहुत मुश्किल से बनाई है सोशल मीडिया पे। और तेरा क्या है, तू तो मतलब गाली सुनती आ रही है, तो तू गाली सुन, है ना, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तू गालियाँ सुन चाहे कुछ भी कर, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये है बेचारी की कहानी। अब आप बताओ ये जो बेचारी इतना, हालांकि ऐसा नहीं है, फ़ायदा इसका भी हो रहा है, इसने चाहे सपना के सपोर्ट में थी चाहे आप इधर है ये अंकल आंटी के सपोर्ट में, पैसा तो ही कमा रही है। और इसका जो चैनल है वो इन दोनों के नाम से ही
आज यहाँ तक है, वरना अगर इनका नाम नहीं लेती तो ये मतलब वही होते, इसके 1000-2000 ही इसके सब्सक्राइबर होते। तो फ़ायदा तो हुआ है और पैसा भी इसने कमाया है। गालियाँ मिली है तो क्या हुआ, गालियों से क्या फ़र्क पड़ता है ना। पैसा ज़रूरी है इसके लिए, औरों के लिए नहीं। औरों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, औरों के लिए कहते हैं ना कि एक कहते हैं ना इज्जत की जो कमाई होती है वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो ढोलकी है इसको सबसे ज़्यादा पैसा ज़रूरी है। जैसे कि अपनी जो ससुराल है उनसे ये लूट रही है, और इधर सपना के नाम से कमा रही है, उधर जो लोमड़ी है उसके नाम से कमा रही है। तो ये ना, ये औरत ऐसी है, इससे अपने रिश्ते संभलते नहीं है, लेकिन ये दूसरों के रिश्तों में नाक ज़रूर घुसाएगी, है ना, दूसरों को भाजड़ देगी। अपना इसका सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती, अपने पति की इज्जत नहीं करती, लेकिन मतलब वही है ना कि बाकी में थाली का बैगन ही बन के रह गई। अब पता नहीं इसके बाद ये कहाँ लुढ़क के जाएगी, क्योंकि देखना एक टाइम के बाद जो है ये यहाँ भी इरिटेट हो जाएगी। जब लोग इसको अभी भी गालियाँ दे रहे हैं ना इसको कि भाई तुम्हारे जो मामा जी हैं वो तुमसे मिलने तो कभी नहीं आए, या तुम वहाँ कभी नहीं गई, तो अब ये इस मतलब देखना धीरे धीरे जो इसका जो गुस्सा है वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा, और फिर ये आके फिर से ये जो अंकल आंटी है उनको ये गाली देगी, है ना। तो ये थी इसकी कहानी। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप जो मैंने जो कहानी बताई इसकी, आप उससे रिलेट करते हो नहीं करते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।